कांग्रेस पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम हर जिला हेडक्वार्टर पर जाके हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिल्ली में 5 नवंबर को इंदिरा भवन के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकार साथियों को जो बताया, जो रिकॉर्ड सामने पेश किया कि किस तरह से हरियाणा में 25 लाख वोटर्स की हेराफेरी की गई है। हर 8वां वोटर फर्जी डुप्लीकेट था, जिसकी वजह से कांग्रेस की बनती हुई सरकार चोरी हो गई और ये अवैध और असंवैधानिक सरकार बनी। इसलिए हम उस पार्टी का इस बात का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी कह चुकी है कि वोट चोर नहीं हुआ है, हालांकि मुख्यमंत्री भी खंडन कर चुके हैं कि वोट चोर नहीं हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि बीजेपी ये कहेगी कि हमने चोरी करी? कोई चोर कभी कहता है हमने चोरी की है? वो तो जनता को फैसला कर रहे हैं। हम जनता की अदालत में जा रहे हैं और हमारे 15 से अधिक हमारे विधायक उम्मीदवार हाई कोर्ट के अंदर भी हैं। आओ बहन जी। तो इसलिए 15 से अधिक लोग हमारे हाई कोर्ट में भी पेटिशन में गए हैं, लेकिन हमने जनता का भरोसा है, जनता की अदालत में जा रहे हैं। यही राहुल जी का संदेश है कि हमें सत्ता के लिए नहीं, सेवा का रास्ता चुना है, लोकतंत्र को बचाने का रास्ता चुना है, संविधान को बचाने का रास्ता। राव साहब, सच्चाई कड़वी है, कांग्रेस एकजुट नहीं है, सारा विपक्ष एकजुट नहीं है। महागठबंधन में भी कोई इधर की बात करता है, कोई उधर की बात करता है। तो इस प्रकार से आप कैसे बीजेपी से लड़ पाएंगे जिस तरह से वो मैनेजमेंट करती है? आपकी बात ठीक है, आप अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ आज हरियाणा में और देश में पूरी तरह से कांग्रेस एकजुट होकर चल रही है। जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी के हाईकमान का आदेश है, सब उसका पालना करते हैं। उसकी पालना के लिए हम लोग आज कार्यक्रम में आए हैं और इंडिया गठबंधन के भी नेता, महागठबंधन जो हमारा बिहार में था, सभी एक होकर चले। हो सकता है कोई 2 सीटों के ऊपर को तालमेल नहीं हो पाया होगा, कई बार परिस्थितियाँ होती है, लेकिन पूरी तरह से है। आज अगर भाजपा सत्ता में है तो लोगों की वजह से नहीं है, बेईमानी की वजह से है, हेराफेरी की वजह से है। चाहे वो ईवीएम में हो, चाहे पोलिंग के अंदर हो, चाहे काउंटिंग में हो, चाहे बैटरी का 99% पाया जाना हो, आदि अनेकों ऐसे कारण हैं। वो आपके सामने हम सब दिखाए, लेकिन हमेशा बुराई का अंत होता है। आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय लोगों का होगा, कांग्रेस का होगा और हमारे नेता राहुल जी केंद्र के अंदर एक मजबूत स्थिति में सरकार हम आने वाले समय में बनाएंगे। हरियाणा में अपनी कांग्रेस सरकार हम लोग बनाएंगे। अभी विधायक जी ने भी जिक्र किया सिर्फ आगे कि कहीं मैडम की फोटो नहीं है, कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की फोटो नहीं है। देखिए, सभी नेता हमारे लिए आदरणीय, सबकी फोटो होनी चाहिए। कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस ने एक गाइडलाइंस जारी की है अपने लेवल के ऊपर, और मेरा ये मानना है जो हमारा बैकड्रॉप था जहां हम बैठे थे स्टेज पे, वो या जो हम लेके चल रहे थे, उस पर सभी सम्मान नेता की है। हाँ, अगर कोई व्यक्तिगत रूप से किसी ने अलग बनाई है और उसने किसी नेता का नहीं डाला है तो ये उसकी भूल है। हम उनको भी कहेंगे भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सभी हमारे लिए आदरणीय। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लोगों तक ये मुद्दा जाना चाहिए। अपने अधिकारों के लिए लोग भी लड़ें और कांग्रेस पार्टी भी लड़े, विपक्ष भी लड़े और मीडिया भी लड़े, क्योंकि लोकतंत्र का एक हिस्सा मीडिया भी है। लोकतंत्र का हिस्सा और सबसे बड़ी मजबूत जड़ जो है वो तो लोग हैं। हमने सबको जागरूक करना है और इस तरह के गलत काम ना हो। भाजपा हर तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारा इलेक्शन कमीशन, जिसकी जिम्मेवारी बनती है फ्री और फेयर इलेक्शन कराना, और अगर कहीं छोटी सी भी कोई शंका उठती है तो उसको उसकी सफाई देनी चाहिए और उसको दुरुस्त करना चाहिए। वो नहीं हो पा रहा। उल्टा हमारे नेता को जब इलेक्शन कमीशन उनसे सवाल करता है तो शक ये पुख्ता हो जाता है कि वो लोकतंत्र में कितना विश्वास रखते हैं। मैडम, जिस तरह से अब तो यही लग रहा है कि इंडिया में जैसे चाइना में चुनाव होते हैं, दक्षिण कोरिया में होते हैं, रशिया में होते हैं, भारतवासियों ने लड़ाई लड़ी है विदेशी हुकूमत के खिलाफ। भारतवासी अपने लोकतंत्र को, अपने संविधान को बचाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। हमारा सबसे बड़ा, हमारी ताकत, हमारा हथियार है हमारे वोट का अधिकार, और अपने वोट के अधिकार को हमने बचाना है। सबसे बड़ा हथियार हमारा वोट। मैम, आज बीजेपी कार्यालय सिरसा में वोट चोरी, वोट चोर, गद्दी छोड़ और बीजेपी जो नेता है उन पर कालिख पोती गई है। इस सारे मामले, ये कालिख पोतना हमारा कल्चर नहीं है।